नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। शिलांग में लापता हुए इंदौर के राजा और सोनम के बैग खाई में मिले। स्थानीय पुलिस ने उनकी तलाश में मंगलवार रात तक सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान उनके 2 बैग झाड़ियों के पास खाई में पड़े मिले। आज सुबह फिर उनकी तलाश में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर में परिवार से जुड़े अर्पित चौहान का कहना है कि मंगलवार देर शाम तक वहां पुलिस ने सर्चिंग की। अफसरों ने बुधवार को फिर से सर्चिंग करने की बात कही। इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस ने उन्हें मदद मिल रही है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने बताया है कि उनकी मोबाइल लोकेशन आखिरी बार मावलाखाइट गांव में पाई गई थी। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की तलाश के लिए 50 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई है। हर टीम में 10 लोग हैं, जिनके गांव के लोग और विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। आज सुबह से तलाशी अभियान के लिए और लोगों को लगाया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि दंपति ने पहले नौगरियाट गांव में गाइड के साथ लिव इन रूट्स ब्रिज देखा था और वही रात गुजारी थी। जंगल में डबल डेकर रूट की खाई बांग्लादेश से सटा हुआ ईस्ट खाली हिल। एसपी विवेक सीएम ने बताया कि दोनों की खोजबीन शिलांग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट की खाई के आसपास हो रही है। हमारे जो डीसीपी क्राइम है, वहाँ की जो पुलिस टीम और जो परिवारजन है, उन्होंने उस पर वीडियो कॉल पे भी बात की है और लगातार वहाँ पुलिस की टीम जो ईस्ट सोहना वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ की टीम लगी हुई है। वहाँ के एसडीपीओ साहब जो हैं और वहाँ के जो एसपी साहब हैं, उनसे भी हमारी टीम ने बात की है और उनके सीनियर ऑफिसर से भी हम लोगों ने बात की है और उनसे हमने ये भी कहा है कि वहाँ अपनी टीम की जो रेस्क्यू पार्टी है उसकी संख्या बढ़ा दें। परिवारजन से लगातार संपर्क में, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से अपडेट करेंगे और प्रयास ये भी है कि जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हुआ हो या जो भी उनके साथ वो हो, हमारा प्रयास यही है और हमारी कामना भी यही है कि उसका कुशल रिकवर हो जाए और जो भी स्थितियाँ उसको परिवारजन जो उनके 2 भाई वहाँ पे हैं उनके साथ लगातार लोकल पुलिस यानी इंदौर की पुलिस हमारी टच में है और लोकल जो पुलिस है शिलांग पुलिस, उसके साथ वहाँ पे उनके लिए सर्च किया जाए। रॉयल फॉर्म विला कॉलोनी की एक मल्टी में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। रात करीब 11 बजे अचानक लाइट जाने से एक 8 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया। यह देख नीचे खड़े पिता का इतना गहरा झटका लगा कि घबराहट में उन्हें अटैक आ गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक रोज की तरह सोमवार रात भी खाना खाने के बाद ऋषि भटनागर टहलने नीचे आए थे। उनके साथ उनका 8 वर्षीय बेटा देवांश भी था। रात ज्यादा होने पर उन्होंने बेटे से कहा कि वह ऊपर चला जाए। देवांश जैसे ही लिफ्ट में पहुंचा, अचानक कॉलोनी की बिजली चली गई और वह लिफ्ट में फंस गया। जनरेटर चालू कराने दौड़े, वही गिर पड़े। पुलिस ने बताया कि बेटे को लिफ्ट में फंसा देख ऋषिराज घबरा गए। वह तुरंत गार्ड रूम की ओर दौड़े ताकि जनरेटर चालू करवा सके। इसी दौरान उन्हें तेज घबराहट हुई और वह बेसुध होकर गिर पड़े। कॉलोनी के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच अधिकारी आमोद शर्मा के मुताबिक हादसे के करीब 3 मिनट बाद कॉलोनी में बिजली बहाल हुई और लिफ्ट चालू हो गई। इसके बाद देवांश बाहर निकल पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्नल सूफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। एसआईटी अपनी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में सौंप चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर केस से जुड़े सभी पक्षों पर चर्चा करेगा। एसआईटी का गठन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ। इसमें आईजी सागर रेंज प्रमोद वर्मा, डीआईजी एसएएफ कल्याण चक्रवर्ती और एसपी डिंडोरी वाहिनी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईटी ने 6 दिन जांच की, लेकिन मंत्री विजय शाह ने अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई। सूत्रों का कहना है कि मंत्री का वीडियो में रिकॉर्ड बयान ही बड़ा सबूत है। उन्होंने माफी मांगने का तीसरा वीडियो जारी कर यह साबित कर दिया कि उनका बयान आपत्तिजनक था। एसआईटी ने 11 मई को रायकुंडा गांव में हुए हमला कार्यक्रम के मंच पर मौजूद लोगों के बयान भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए। यही विजय शाह ने कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। कहीं आप भी अपने जुकाम बुखार को सिर्फ बदलते मौसम का असर तो नहीं समझ रहे। देश में फिर कोरोना पैर पसारता दिख रहा है। हफ्ते भर में कोरोना के 3 गुना मामले बढ़े हैं। नया वेरिएंट बहुत खतरनाक दिख रहा है। हफ्ते भर में 787 नए केस मिले हैं। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1000 पार कर गई है। इस हफ्ते कोरोना ने 9 लोगों की जान ले ली। इसमें सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। इस साल अब तक कुछ 6 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 4 मरीज अभी सक्रिय हैं और सभी होम आइसोलेटेड हैं। इन मरीजों के सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भोपाल अस्पताल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने में कुछ समय लग सकता है। आपको बता दें, 3 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर को 60 लाख रुपए कीमत की जीनोम स्टैकिंग मशीन प्रदान की थी। इसके लिए स्टाफ को पुणे में
ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन जरूरी किट न मिलने के कारण मशीन तब से उपयोग में नहीं आ सकी और धूल खाती रही। नौतपा के चलते मध्य प्रदेश में पल पल मौसम बदलता दिख रहा है। इंदौर और आसपास तेज बारिश के समाचार है। इसी वजह से नौतपा भी ठंडक लिए दिख रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून में मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से उससे कम रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इससे दिन के समय गर्मी कुछ कम महसूस हो सकती है, लेकिन रातें अपेक्षाकृत गर्म रहेगी। वहीं ग्वालियर चंबल में जून माह में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने मानसून को लेकर जून माह की बारिश के लिए अपना आउटलुक जारी किया है। इसमें अंचल में सामान्य से 33.3% अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर व चंबल मध्य क्षेत्र में ही आता है। इंदौर के बड़ा गणपति इलाके में मंगलवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रेन ने सड़क पार कर रहे 85 वर्षीय बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे के बाद लोगों ने क्रेन को वहीं रोक लिया। ड्राइवर मौका पाकर फरार हो गया। वहीं मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक जनता कॉलोनी निवासी 85 वर्षीय लक्ष्मीचंद चुल्लीलाल मंगलवार को बड़े गणपति क्षेत्र में स्थित एक दुकान पर चाय पीने के बाद घर लौट रहे थे। जैसे ही वे सुभाष स्कूल के गेट के पास सड़क पार कर रहे थे, तभी क्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बताया है प्रत्यक्षदर्शियों ने कि क्रेन का अगला पहिया लक्ष्मीचंद के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन को जब्त कर लिया गया। लक्ष्मीचंद के बेटे पुरुषोत्तम की शिकायत पर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी। इंदौर यातायात पुलिस ने मंगलवार को ड्रोन की मदद से 25 से अधिक चालान काटे। ट्रिपलिंग और ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर कार्रवाई की गई। अफसरों के अनुसार यह प्रयोग सफल होने पर इसे लागू किया जाएगा। इससे यातायात प्रबंधन में मदद मिलेगी और जाम की स्थिति को नियंत्रण किया जा सकेगा। यातायात जोन 2 के सहायक पुलिस आयुक्त मनोज कुमार खत्री ने बताया, कई बार दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठी होती है, लेकिन चौराहा आते ही एक सवारी उतरकर दूसरी ओर चली जाती है। ऐसे में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इसी तरह कई लोग मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं। इसीलिए मंगलवार दोपहर रेडिसन चौराहे पर ड्रोन का प्रयोग किया गया। ड्रोन के माध्यम से हमने चौराहे पर आने वाले 3 सवारी वाहन को पकड़ा और कार्रवाई की। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए रावीर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत एक व्यक्ति को साल में 5 बार पुरस्कार मिल सकेगा, जिसमें 25,000 रुपए की राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ रावीरों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को पुरस्कार देने के लिए प्रदेश में शुरू की गई रावीर योजना में व्यक्ति को 1 वर्ष में अधिकतम 5 बार पुरस्कार मिल सकेगा। एक बार की पुरस्कार राशि 25,000 रुपए होगी। साथ में प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ रावीरों को 1 लाख रुपए नगद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। दुर्घटना में गंभीर पीड़ित के मामले में ही योजना का लाभ मिलेगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।